हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट लिसन। सो आज की सीरीज़ में हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड होगा। एंड लेट्स सी आप उसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं। एंड ये जो 10 क्वेश्चन होंगे, ये जो GKCSP का न्यू पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग होगा। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। आप एक बार रीड कर लें क्वेश्चन एंड देन आंसर करें इसका। आई होप आपने पॉज करके एक बार रीड कर लिया होगा। एंड अब इसमें से जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट, द राजतरंगिणी वॉज रिटन बाय कल्हाना इन द 12th century। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ कश्मीर, जो कि सही है। फर्स्ट भी सही है एंड सेकंड भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, जो कि टेक्स्ट वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन द पर्शियन लैंग्वेज। बेसिकली ये पर्शियन में नहीं संस्कृत में हुआ था, यहाँ पे संस्कृत होना चाहिए था। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, जो कि आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन ए है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन एक बार आप देख लें पॉज करके। ओके, होप आपने देख लिया होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ललित आदित्य मुखोपाध्याय वॉज द मोस्ट illustrious रूलर ऑफ द डायनेस्टी। सेकंड स्टेटमेंट, द मैग्निफिकेंट मार्टन वॉज बिल्ट अंडर हिज पेट्रोनेज, जो कि एकदम सही है। इसमें आपकी सेकंड स्टेटमेंट एंड आपकी फर्स्ट एकदम ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, दिस डायनेस्टी वॉज इमीडिएटली फॉलोड बाय द लाहौर डायनेस्टी, जो कि गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो ललित आदित्य मुखोपाध्याय थे ये करकोटा डायनेस्टी से थे। एंड इसके बाद जो डायनेस्टी आई थी वो थी उत्पला, ना कि लाहौरिया नहीं, उत्पला डायनेस्टी, जिनके राजा थे आगे अवंती वर्मन। होप आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। होप सो आपने पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब इसकी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखें, रिंचिन और टिबेटन बुद्धिस्ट प्रिंस वॉज द फर्स्ट रूलर टू एम्बेरेस इस्लाम। जी सही, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, अपॉन कन्वर्जन ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान सदरुद्दीन। ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, ही एस्टैब्लिश्ड द शाहमीर डायनेस्टी इन द। बताइए स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर आप रिंचिन की बात करें तो रिंचिन का दूसरा नाम था, इनको बुलबुल शाह भी बोलते थे। एंड इन्होंने एक फर्स्ट मॉस्क बनाई थी जो कश्मीर में, उसका नाम था बुद्ध मस्जिद, जो कि रिंचिन ने बनाई थी। एंड शाहमीर डायनेस्टी रिंचिन ने नहीं, शाहमीर ने की थी, जिनका अदर नेम था सुल्तान शाम उद दिन शामसुद्दीन। ठीक है, होप सो कि आपको ये चीज़ें पता होंगी। एंड इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। आई होप कि अभी तक सभी के क्वेश्चन ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, महाराजा रणबीर सिंह एस्टैब्लिश द आरबीसी विच वॉज आरपीसी सॉरी विच वॉज अ स्टेट ओन क्रिमिनल कोर्ट। जी ये एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट, ही प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन एंड एस्टैब्लिश्ड द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एट जम्मू। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग हिज रेन स्टेट पोस्टल सर्विस वॉज लिंक्ड विद द इंपीरियल पोस्ट। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन आई होप सबने डिमार्क किया होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो ये लिखा है कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एट जम्मू, इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? तो बच्चे याद रखिएगा, इसका नाम था दारुल तर्जुमा। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का नाम था दारुल तर्जुमा। होप आपके ये क्वेश्चन ठीक होंगे। एंड अभी फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के ऊपर। द ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा गुलाब सिंह, जो कि एकदम ठीक है। एंड सेकंड, बाय दिस ट्रीटी द ब्रिटिश ट्रांसफर कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर, एकदम ठीक है। ट्रीटी इफेक्टली रिकॉग्नाइज्ड गुलाब सिंह एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। होप सो आपका भी ये ठीक होगा। आप एक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार पॉज कर लें। जी इसकी पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, फोर्थ थर्ड स्टेटमेंट इसकी गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। ये आप ऑप्शन में भी ठीक कर लीजिए, यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन आप एक बार देख लें। सो गाइस आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड भी ठीक है एंड थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम जाएंगे। ये जो हमारा हो गया है, इसका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे अब हम। होप आपने ये पढ़ लिया होगा। सो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड मेजॉरिटी पार्टी शेख अब्दुल्ला जी की थी, एनसी की थी, एंड या थर्ड स्टेटमेंट भी ये ठीक है कि मोनार्की ख़त्म करनी थी, जो कि महाराजा हरि सिंह थे, उनका राज ख़त्म करना चाहते थे ये, एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, सेशन ऑफ एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट एक बार आप पॉज कर लें एंड चेक कर लें क्या आंसर आता है आपका। आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा क्वेश्चन एंड सॉल्व कर लिया होगा। सो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है एंड सेकंड भी ठीक है, जो कि हमने अभी पीछे भी पढ़ी थी, एंड थर्ड स्टेटमेंट भी इसकी एकदम ठीक है। ये अडॉप्ट 17 नवंबर 1956 में हुआ था, लेकिन फोर्स में आया था 1957 26 जैन में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 10th क्वेश्चन है, आप एक बार वो पढ़ लें आप पॉज करके। ये तो आई थिंक सेम क्वेश्चन आ गया है, नो इशू का है। ओके, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लेता हूँ, ये सेम क्वेश्चन आ गया। सो क्वेश्चन मैं खुद अभी लिख के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन लिखिए आप, एक देखिए आप, एक रामबाग सिल्क फैक्ट्री ये किसने बनाई थी, किसके टाइम पे बनी थी, कौन से राजा के टाइम पे बनी थी। ऑप्शन है आपके महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा प्रताप सिंह। जी लास्ट ऑप्शन, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ये रामबाग सिल्क फैक्ट्री हमारी बनी थी, जो कि 1897 में बनी थी। थोड़ा डेट्स पे आप कंसंट्रेशन करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अब JKSSB का पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये अभी डेट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रही है। एंड एक और क्वेश्चन है जो कि है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पोइट थे जिनका नाम था नंद वर्धना एंड रत्नाकरा। ये दोनों पोइट थे, ये किसके कोर्ट में थे, कौन से राजा के कोर्ट में किस टाइम में थे। ऑप्शन है आपका ललितादित्य मुखोपाध्याय, ऑप्शन सेकंड है आपका अवंती वर्मन, ऑप्शन थर्ड है आपका बुच्छा मतलब रिंचिन, ऑप्शन 4 है आपका सिकंदर। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपका कमेंट लाइक कर दूंगा जिसका भी आंसर सही होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन एक और है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दे दीजिएगा। रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, इट वॉज साइंड बाय महाराजा हरि सिंह, इट allowed the Indian Parliament to make law for J&K on all subject in the state list, and Lord Mountbatten accepted the accession on behalf of the government of India। आप एक और ऑप्शन देख लें एंड अपने ऑप्शंस में से जो भी आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं इसको आपको बता दूंगा। आंसर जो भी होगा उस पर मैं लाइक कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।